मोमेंटम स्ट्रेटजी पर बेस्ड अगर 20 सालों के लिए कोई फंड चुनना रहे तो हमारे लिए पैसिव फंड अच्छा होगा या फिर एक्टिव फंड अच्छा होगा। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले क्वांट एएमसी के द्वारा एक्टिव कैटेगरी में मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी पर एक फंड लॉन्च किया गया, क्वांट मोमेंटम फंड। वहीं पर अगर आप मोमेंटम स्ट्रेटजी पर बेस्ड इंडेक्स फंड यानी पैसिव फंड की बात करेंगे तो दो हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और दूसरा निफ्टी 200 मोमेंटम 30। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें और आने वाले 20 सालों के इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन के हिसाब से अगर हमें एक फंड को सेलेक्ट करना रहे एक्टिव कैटेगरी या फिर इंडेक्स फंड में से, तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये मोमेंटम स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। तो जो निफ्टी 500 है यानी कि टोटल देश की सबसे बड़ी 500 कंपनी, जिसमें से 100 लार्ज कैप की, 150 मिड कैप की और 250 स्मॉल कैप की, इन तीनों को मिला करके मोमेंटम देखा जाएगा कि पिछले 6 महीने और 12 महीने में इन 500 में से कौन से स्टॉक ने सबसे ज़्यादा प्राइस वाइज रिटर्न बना करके दिया है। जो ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा 6 महीने और 12 महीने में, उसका मोमेंटम स्कोर उतना ही ज़्यादा होगा और उसी के आधार पर यहाँ पर मोमेंटम स्टॉक को चुना जाता है जो कि अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहे होंगे। अब मोमेंटम में भी अगर हम लोग बात करें तो ये जो फंड है क्वांट मोमेंटम फंड, ये एक्टिव फंड है। एक्टिव फंड का मतलब ये होता है कि एक फंड मैनेजर एएमसी के द्वारा एक्टिव इस स्टॉक्स को मॉनिटर करने के लिए, इनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए हायर किया जाएगा और एक्टिवली वो स्टॉक्स को पिक करेगा और उनमें से जो परफॉर्म नहीं कर रही होंगी उनको इसमें से हटाने का भी काम करेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर फंड के सिलेक्शन से लेकर के फंड स्टॉक्स के रिसर्च और उनके एनालिसिस में एक्टिवली फंड मैनेजर यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अगर आप इनकी कैटेगरी देखेंगे तो इनको थीमेटिक यहाँ पर अलॉट किया गया। थीमेटिक की अगर हम लोग बात करें तो इसलिए इन्होंने थीमेटिक में इसको अलॉट किया है क्योंकि ये जो मोमेंटम स्ट्रेटजी है वो एक थीम पर बेस है कि हम मोमेंटम वाले स्टॉक को ही पिक करेंगे। ठीक है, ये एक सेक्टोरल फंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई भी सेक्टोरल फंड नहीं है, ये एक मोमेंटम स्ट्रेटजी थीम पर बेस्ड है, इसलिए इससे इन्होंने थीमेटिक कहा हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें इंडेक्स फंड की या फिर पैसिव फंड की, तो यहाँ पर कोई भी एक्टिवली फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता है आपके स्टॉक्स को पिक करने में या फिर स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो से बाहर निकालने में। यहाँ पर बीएसई और एनएसई जो एक्सचेंज हैं उस पर जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं टॉप की 500 कंपनी, इन 500 में से मोमेंटम के बेस पर जो भी सेलेक्ट होकर के आएगी, जो कि प्री डिफाइंड एक फॉर्मूला के तहत उनको कैलकुलेट किया जाता है और सब कुछ जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, कोई भी मैनुअली यहाँ पर काम नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो केवल और केवल अपने मेरिट के बेस पर इस इंडेक्स फंड में वो स्टॉक निकल करके आएगा। जबकि जब हम लोग एक्टिव फंड की बात करते हैं तो वहाँ पर चूंकि एक्टिवली कोई फंड मैनेजर अलॉट किया गया है स्टॉक्स को रिसर्च करने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए, तो हो सकता है वो बायस्ड हो सकता है किसी स्टॉक को लेकर के। साथ ही साथ किसी स्टॉक में कितना वेटेज रखना है इसको लेकर भी वो बायस्ड हो सकता है। वहीं पर जब आप इंडेक्स फंड की बात करते हैं, पैसिव फंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो वेटेज होता है पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में कि कितना पैसा आपका डाला जाएगा, वो टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर डिपेंड होता है, जिसमें मोमेंटम स्कोर और जो उस स्टॉक का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बेस पर ये जो वेटेज होता है वो तय होता है। तो जो एक्टिव मोमेंटम फंड होता है वो कहीं ना कहीं बायसनेस का शिकार हो सकता है किसी फंड मैनेजर का, लेकिन जो मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स फंड होता है, पैसिव फंड होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है बायसनेस से। और इसके अलावा जब भी आप मोमेंटम फंड की बात करेंगे तो अगर आप इंडेक्स फंड ले रहे हैं या फिर पैसिव फंड लेंगे तो इंडेक्स फंड और पैसिव फंड में ये जो 500 स्टॉक्स हैं वही केवल इसमें शामिल हो सकता है। जबकि अगर आप एक्टिव कैटेगरी का मोमेंटम फंड लेंगे तो ये 500 में से जो भी अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे उसके हिसाब से स्टॉक तो वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर भविष्य में जाकर के और भी एएमसी के द्वारा ये एक्टिव कैटेगरी का मोमेंटम फंड लॉन्च किया गया तो वहाँ पर जब मार्केट गिरावट होगी तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन देने के लिए या फिर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए वो डेट का भी एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में कभी भी डेट का एक्सपोजर नहीं आएगा। यानी कि आपका मार्केट सिचुएशन जो भी हो, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मोमेंटम वाले ही स्टॉक चाहिए 500 निफ्टी में से, तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वहीं पर अगर भविष्य में जाकर के और भी एएमसी के द्वारा एक्टिव मोमेंटम फंड को लॉन्च किया गया तो वहां पर कंपटीशन बढ़ेगा रिटर्न के साथ साथ सेफ्टी देने के कंडीशन में, तो वहां पर डेट का एक्सपोजर लिया जा सकता है, तो नो डाउट इससे भी रिटर्न प्रभावित होगी।
ये तो मैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा अगर हम लोग समझें तो जो एक्टिव फंड है वो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर के बायसनेस का शिकार हो सकता है और इससे रिटर्न नो डाउट प्रभावित होगी ही होगी। अब अगर हम लोग यहाँ पर इनके रिटर्न की बात करें तो ये जो क्वांट एक्टिव फंड है, अगर पिछले 1 साल का मैं रिटर्न दिखाऊं तो पिछले 1 साल में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है वो 45% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्टिव कैटेगरी का मोमेंटम फंड है। वहीं पर मोमेंटम स्ट्रेटजी के अंतर्गत अगर हम लोग निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का पिछले 1 साल का रिटर्न देखें, ये जो फैक्टशीट है वो 31 अक्टूबर 2024 को एनएससी के द्वारा जारी किया गया था। अगर 1 साल का इनका रिकॉर्ड देखें तो 1 साल का जो इनका रिकॉर्ड है वो 56% के आसपास का है। ठीक है, रिटर्न के मामले में। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको समझना होगा। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो है वो देश के सबसे बड़े 200 स्टॉक्स को टारगेट करेगा और उसमें से मोमेंटम के बेस पर 30 स्टॉक्स को चुन करके उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। अब जब देश के सबसे बड़े 200 स्टॉक की बात की जाती है तो उसमें 100 आपके लार्ज कैप के और 100 आपके मिड कैप के स्टॉक शामिल होंगे। यानी कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये फंड परफॉर्म करेगा लार्ज एंड मिड कैप की तरह, क्योंकि इसमें लार्ज एंड मिड कैप के ही स्टॉक शामिल होंगे। और पिछले 1 साल में अगर मैं इनका रिटर्न दिखाऊं तो 1 साल में जो इनका रिटर्न है वो 56%, पिछले 5 साल में जो इनका रिटर्न है वो 26.5% और सिंस इंसेप्शन जो इनका रिटर्न है वो लगभग 21% के आसपास का है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स की, तो ये निफ्टी 500 को टारगेट करेगा, यानी कि टोटल 500 कंपनी, जिसमें से 100 आपकी लार्ज कैप की कंपनी, 150 आपकी मिड कैप की कंपनी और 250 आपकी स्मॉल कैप की कंपनी, तीनों को मिलाकर के 500 स्टॉक्स हो गए। इन 500 स्टॉक्स में से मोमेंटम के बेस पर 50 स्टॉक को चुना जाएगा और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर इनके बेस डेट की बात करें 2005, यानी आज हम लोग 2024 लास्ट में है, 19-20 साल का समय इस फंड को हो चुका है। इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, इस इंडेक्स को समय हो चुका है। और सिंस लास्ट ईयर हम लोग बात करें तो पिछले 1 साल में इन्होंने जो रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 60% के आसपास दिया है। 5 साल में इनका रिटर्न देखेंगे तो लगभग 32% के आसपास, और सिंस इंसेप्शन अगर आप इनका रिटर्न देखेंगे तो लगभग ये 24% के आसपास का रिटर्न बना करके दे रहा है। तो जहां तक रिटर्न की बात है तो एक्टिव कैटेगरी के इस म्यूचुअल फंड मोमेंटम फंड से इंडेक्स फंड जो है वो रिटर्न के मामले में इसको बीट कर पा रहा है। साथ ही साथ कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो फंड साइज है 2324 करोड़ का है। इसके साथ ही साथ अगर इनके होल्डिंग की बात करें तो टोटल इन्होंने केवल 23 स्टॉक में ही होल्डिंग ले रखी है, जबकि इनके पास और भी मौके थे। 500 स्टॉक्स में से ये टारगेट करके मोमेंटम के बेस वाले 23 स्टॉक को ये पिक कर रहे हैं। यानी कि इनका पोर्टफोलियो जो है वो फोकस्ड है, जो कि कम स्टॉक के साथ आपको अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहा है। लेकिन ये एक तरीके से वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपने मोमेंटम के बेस पर फंड को सेलेक्ट किया और उसमें भी 23 स्टॉक को सेलेक्ट किया है। अगर आप मोमेंटम 550 वाले को देखेंगे तो उनमें 50 स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप 200 मोमेंटम 30 को देखेंगे तो उसमें आपको 30 स्टॉक देखने को मिलेंगे। तो उन दोनों से भी कम एक्टिव कैटेगरी के क्वांट मोमेंटम फंड का यहाँ पर आपको होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रिस्क जो है वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा बढ़ जाता है क्वांट मोमेंटम फंड में। ठीक है, नो डाउट रिटर्न भी इनका काफ़ी बेहतरीन है 1 साल में, लेकिन कहीं ना कहीं बायसनेस का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से रिटर्न भी प्रभावित हो सकती है। मैंने आपको पूरा सिनेरियो यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब दूसरा क्या चीज़ हो सकता है, जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि चूंकि ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है तो यहाँ पर आपको 100% इक्विटी का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेट में भी आपका पैसा डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन देने के लिए। जबकि इंडेक्स फंड जो है उसमें आपको कोई भी डेट का एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं, वहाँ पर 100% आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिलेगा, और वो भी मोमेंटम वाले स्टॉक्स का। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो अगर कोई एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है और आप अपना 100% पैसा स्टॉक में ही डालना चाहते हैं, इक्विटी में ही डालना चाहते हैं, तो इक्विटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक्टिव में जब आप जाएंगे तो मार्केट में जब करेक्शन होता है तो फंड मैनेजर थोड़ा सा पैसा निकाल करके डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए ही सही, लेकिन आपका पैसा डेट में डाल देती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो सितंबर लास्ट से मार्केट में करेक्शन चल रहा है, मतलब कि सितंबर लास्ट, उसके बाद अक्टूबर लास्ट, उसके बाद से नवंबर लास्ट में हम लोग हैं। तो मोटा मोटी 2 महीने से अगर हम लोग देखें तो करेक्शन चल रहा है। लेकिन अगर आप इस फंड का पिछले 3 महीने का रिटर्न देखेंगे
तो इस फंड ने निगेटिव में 11% का रिटर्न दिया हुआ है। अब ये क्वांट एएमसी का एक्टिव मोमेंटम फंड है। आपने सुना होगा सर्च एंड सीजर ऑपरेशन जो कि सेबी के द्वारा चलाया गया था, हालांकि उसका कोई आउटकम नहीं निकला, लेकिन उसकी वजह से जो क्वांट एएमसी के सारे प्रोडक्ट हैं वो थोड़ा सा रिटर्न वाइज प्रभावित हुए थे, ज़्यादा गिर रहे थे मार्केट करेक्शन पीरियड में। इस वजह से इस फंड ने और भी बुरा प्रदर्शन किया हुआ है। इससे आप समझ पाएंगे कि कोई भी जब आप एक्टिव फंड लेते हैं तो उस एक्टिव फंड जो भी एएमसी का होगा, अगर उस एएमसी से रिलेटेड कोई नेगेटिव खबर आ जाती है तो उससे एक्टिव मैनेज्ड जो फंड होते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जो पैसिव फंड होते हैं वो उससे प्रभावित नहीं होगा। अगर आप क्वांट का ही कोई इंडेक्स फंड लेंगे तो चूंकि आपका पैसा तो उस इंडेक्स में लगा हुआ है, उस इंडेक्स के प्रपोर्शन के हिसाब से लगा हुआ है, तो यहां पर एक तरीके से कोई भी उस पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वहाँ से आपका पैसा रिडीम किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपका जिस प्रपोर्शन में इंडेक्स है उसी प्रपोर्शन में ही पैसा रहेगा एक तरीके से। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करता। लेकिन जो एक्टिव कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर किसी एएमसी से रिलेटेड कोई बैड न्यूज आ गई तो उससे उनका परफॉर्मेंस जो है वो निश्चित तौर पर नेगेटिव तौर पर प्रभावित हो रहा होता है। तो ओवरऑल अगर वीडियो को हम लोग समराइज करें तो 20 ईयर अगर आपका टाइम होराइजन है तो 20 साल के टाइम होराइजन में ये जो फंड है उसने 24% से ज़्यादा का रिटर्न बना करके दिया है। और जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 स्टॉक है उसने 21% से ज़्यादा का रिटर्न बना करके दिया है। तो 20 साल के टाइम होराइजन के हिसाब से ये वाला मोमेंटम इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर एक्टिव कैटेगरी के इस फंड को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बायसनेट से प्रभावित होगा। इसके अलावा नेगेटिव जो भी आएगी एएमसी उससे भी प्रभावित होगा। इसके अलावा डाउन साइड प्रोटेक्शन देने के लिए आपका पैसा डेट में भी डाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए अगर आप एक्टिव कैटेगरी का ही फंड चाहते हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। नो डाउट फंड ठीक है, फंड में कोई गड़बड़ी नहीं है, फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। पिछले 1 साल का अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हालांकि इनका बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अभी बहुत नया ही फंड है, तो इस वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है इनके बारे में बोलने के लिए या फिर इनके बारे में और ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए। लेकिन अभी तक का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से क्वांट एक्टिव मोमेंटम फंड जो है वो ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है और इस बायसनेस से या फिर इस प्रकार के न्यूज़ से एएमसी पर इंपैक्ट जो पड़ता है उससे अगर दूर रहना चाहते हैं तो ये इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इसमें भी मोमेंटम में भी 2 इंडेक्स है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, तो चूंकि वो केवल लार्ज और मिड कैप को टारगेट करेगा, जबकि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो है वो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों को टारगेट करता है। इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी आपको अच्छा मिलेगा और स्मॉल कैप का एक्सपोजर होने की वजह से रिटर्न भी आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो मोमेंटम स्ट्रेटजी पर बेस्ड आपको जरूरी नहीं है कि आप एक्टिव फंड भी रखें, पैसिव फंड भी रखें, एक ही कोई फंड रखिए। आप अगर चाहें तो पैसिव फंड को कंसीडर कर सकते हैं, बाकी आप अपने पोर्टफोलियो में अलग कैटेगरी के फंड को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अगर हम लोग समराइज करें तो ये टोटली सब्जेक्टिव प्रश्न है, आप किसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हालांकि नो डाउट जो भी कंडीशंस हमने देखे, जो भी डेटा हमने देखे, जो भी एनालिसिस हमने किया, उनमें अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे सेलेक्ट करना रहे तो मैं इसे ज़रूर सेलेक्ट करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, ये भी फंड अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि फंड बुरा है, लेकिन अगर दोनों में से एक को सेलेक्ट करना रहे तो मैं इस इंडेक्स को सेलेक्ट करूंगा। ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, इसलिए अपना प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। खुद का डिसीजन लेने से पहले एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। ये वीडियो किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।